हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस का जो हम 300 बेस्ट एमसीक्यूज कर रहे हैं उसका पार्ट नंबर 5। आज हम जो 30 एमसीक्यूज करेंगे उनमें मैं आपको एक चीज़ गारंटी दे सकता हूं कि जो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे वो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी। और आजकल का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो अगर आपको आज से पहले अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा, इजी क्वेश्चन जो पूछे जाते थे आजकल वैसे पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में। लेवल हर एक एग्जाम का बढ़ा है। तो आज आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन उसके अंदर ही नई चीज़ें आपको बताएंगे किस तरह से आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग बच्चे जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें, पहला मॉक टेस्ट जो था आज मैंने आपको कहा था वापस से देने के लिए बहुत सारे बच्चों को, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आज है 24 तारीख और आज है आप लोगों का मॉक टेस्ट 1। ये उन लोगों का था जो लोग ये मॉक टेस्ट दे चुके थे हमारे साथ जून में। उन्हें भी मैंने कहा था आप लोग जाएं और देखें किस तरह से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। आज की डेट में आपने पिछले 3 महीनों में क्या इम्प्रूवमेंट की है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। ऑलिव बोर्ड की ऐप पे हम लोग टेस्ट देते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, आप इस आई बटन पे वीडियो के बाद में एंड में भी आपको दिख जाएगा लिंक। तो किस तरह से टेस्ट देने हैं मैं आपको बाद में बता दूंगा इन डिटेल। तो ये हम लोग 10 मॉक टेस्ट देंगे। और आज बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि उनकी जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो 20 से 25 मार्क्स की हो चुकी है आज तक। यानी कि जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था जो हमने रखा था उस डेट से लेके आज की डेट तक वो लोग 25 मार्क्स इम्प्रूव कर चुके हैं अपने एग्जाम के लिए। तो जो लोग 60s में थे वो अब 85 में पहुंच चुके हैं। जो लोग 80s में थे वो लोग 105 क्रॉस कर चुके हैं। तो जो लोगों को लगता है कि 2000 वैकेंसीज हैं और इसका कट ऑफ आपका एग्जाम का जाएगा 50 या 60, तो आप लोग गलत फहमी में हैं। जितने लोग अभी हमारे साथ ये टेस्ट दे रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं आपको रिजल्ट वाले दिन ही ये चीज़ बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको फ़ायदा हुई है। जो लोगों को नोट्स चाहिए थे, आप लोग नोट्स भी ऑलिव बोर्ड की ऐप से ले सकते हैं। जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, आप लोग नोट्स पढ़ें, मॉक टेस्ट दें, लेक्चर्स देखें, आपके लिए इतना सफिशिएंट होगा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो जब तक बच्चे आ रहे हैं, एक और चीज़ आपको दिखा, ये आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड। ये उनका है जो अभी हमारे साथ टेस्ट दे रहे हैं। और ये कब दिया था इन्होंने दिया था ये आज से 3 महीने पहले। सेम इन्हें भी कहा था, मैंने सबको कहा कि आप लोग टेस्ट को अपने देखें, क्या क्या चीज़ें तब पूछी गई थी और क्या क्या चीज़ें आपसे आज पूछी जाएंगी, तो आप कैसे आंसर देंगे। इनके उस टाइम पे था स्कोर 86.25, रैंक था इनका अभी 17 हुआ है, लेकिन उस टाइम पे ये टॉप 2 या 3 में थे। आज की डेट में अगर ये यही टेस्ट देंगे तो 105 प्लस ये इसमें स्कोर करके आएंगे, जबकि टेस्ट का लेवल ईजी तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक आइडिया लगता है कि आपको ये कितने ज़रूरी है। आप देख सकते हैं हर एक सेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और तकरीबन आपके साथ 2000 लोग ये टेस्ट दे रहे हैं। 2000 बच्चे बहुत होते हैं आपको अपना एनालिसिस के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि अगर आप इन 2000 में से ही 1000 के बाद आ रहे हैं तो इसका मतलब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में कम्पीट करना मुश्किल। लेकिन ये 2000 वो लोग हैं जो मैं आज भी आपको बता सकता हूँ 1000 प्लस बच्चे इन 2000 में से होंगे जो फाइनल लिस्ट में अपने आप को ख़त्म करेंगे। तो ये चीज़ें आपको टाइम के साथ जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम। 300 बेस्ट एमसीक्यूज जो कंप्यूटर अवेयरनेस के हैं, ये आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के साथ साथ आरआरबी पीओ ऑफिस असिस्टेंट मेंस जो आपका 18 तारीख को होगा इसका एग्ज़ाम, और आरबीआई असिस्टेंट जो आपका नवंबर में होगा मेंस, इनमें भी काम आएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये लेक्चर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। हमने कल यहाँ पे ख़त्म किया था, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 120। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो लोग कल थे हमारे साथ तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है आपके सामने। अ पिक्सल इज अ डैश। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आज का लेवल जो होगा आपका वो आपका इजी टू मॉडरेट होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को आज नई सीखने को मिलेंगी इसमें। पिक्सल क्या होता है, तो पिक्सल क्या होता है, क्या ये एक पिक्चर एलिमेंट होता है या एक डॉट होती है स्क्रीन पे, या ये एक पॉइंट ऑफ इंक होता है ऑन अ लेज़र प्रिंटेड पेज, या पॉइंट ऑफ इंक होता है ऑन अ इंकजेट प्रिंटेड पेज। तो काफ़ी इजी है, आपको पता है पिक्सल होता है आपका एक पिक्चर एलिमेंट, या इसे हम एक डॉट कहते हैं स्क्रीन पे। तो आई होप आपका ये आंसर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 122, एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू डैश। तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। एक्सपेंशन कार्ड जो आपके यूज़ होते हैं वो कहाँ इंसर्ट किए जाते हैं, क्या वो सीपीयू में किए जाते हैं, स्लॉट्स में, पेरिफेरल डिवाइसेस, या कहीं पे भी नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्लॉट्स। एक्सपेंशन कार्ड्स आपके स्लॉट्स में इंसर्ट किए जाते हैं। आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है, डैश इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय सम इनकमिंग मेल सर्वर्स। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एक पार्ट है जिसका नाम है ईमेल्स। तो ये आपको बताना है क्या होगा। क्या है पूछा गया आपसे, डैश इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय सम इनकमिंग मेल सर्वर्स। तो इनका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है आपका POP3। POP3 आपको बता दूं इम्पॉर्टेंट है, होता क्या है, अगर आपसे एब्रीविएशन पूछी जाए तो ये है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ तक चीज़ें आई होप आपको क्लियर होंगी। अब ये होता क्या है, ये क्लाइंट टू सर्वर बेसिकली प्रोटोकॉल होता है जिसमें जो भी मेल आप लोगों को रिसीव की जाती है बाय योर इंटरनेट सर्वर। आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप लोग अगर फ़ोन खोलते हैं अपना बिना इंटरनेट कनेक्शन के, तब भी आपके कुछ जो ईमेल्स होती हैं जो पहले से लोडेड होती हैं वो पड़ी रहती हैं आपके सामने। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईमेल्स आप लोगों की कई बार पड़ी हुई होती हैं डाउनलोडेड बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो ये भी आप किसकी मदद से कर सकते हैं, तो ये भी आप POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की मदद से देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं हम सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड बैकिंग अप कंप्यूटर डेटा ऑन टेप दैट इवॉल्व फ्रॉम डिजिटल ऑडियो टेप टेक्नोलॉजी। क्या है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। पूछा गया है आपसे कौन सा होता है फॉर्मेट जो यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए या बैकिंग अप करने के लिए कंप्यूटर डेटा को ऑन अ टेप दैट इवॉल्व फ्रॉम डिजिटल ऑडियो टेप। तो क्या होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिजिटल डेटा स्टोरेज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो तरह के बेसिक पार्ट होते हैं आपके यूआरएल में। यूआरएल की कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एब्रीविएशंस आपको पता है एग्जाम में पूछी जाती है। तो दो तरह के दो बेसिक पार्ट होते हैं आपके यूआरएल के। कौन से होते हैं ये हमने पढ़ा है काफ़ी बार, इजी है क्वेश्चन ये। तो ये होते हैं आपके प्रोटोकॉल और डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डोमेन नेम आपको पता है, कल भी मैंने बताए थे .com, या फिर जो मैंने आपसे कल पूछा था .in क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चों ने उसी टाइम आंसर दे दिया था। इसका आंसर था आपका इंडिया। बात करते हैं 126 क्वेश्चन पे। द स्टोरेज लोकेशन इन द इंटरनल स्टोरेज ऑफ अ CPU इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। द स्टोरेज लोकेशन इन द इंटरनल स्टोरेज ऑफ अ CPU इज कॉल्ड। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एड्रेसेस। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ तक ऐसी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, आगे जो चीज़ें आएंगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। द डैश डेटाबेस इज द मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली या वाइडली अगर हम बात करें कौन सा डेटाबेस स्ट्रक्चर है जो यूज़ होता है, क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर है रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो इस नाम को भी आपको याद रखना है। अगर आपको कभी सपोज एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है डेटाबेस के रिलेटेड अगर पूछा गया है, तो आप लोग इसका आंसर भी रिलेशनल मार्क कर सकते हैं। ये गेस वर्क के लिए आपके लिए बता रहा हूँ, आमतौर पे नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं वापस से मेल पे। मेल अगर आपको आ रही है अनवांटेड सेंडर्स के इसके द्वारा बहुत ज़्यादा, तो आप उसको ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपको कई बार ऐड आती है या कई बार आपको रैंडम मेल्स आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, दिन की 4-4, 5-5, तो आप उसको किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, क्या आप उन्हें ईमेल करेंगे वापस और उन्हें कहेंगे कि हमें रिमूव कर दें लिस्ट से, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ऐसा मत करना। बहुत सारे लोग आजकल देखने को मिलते हैं जो इन सब चीज़ों के स्कैम्स के शिकार होते हैं। बैंक में तो खासकर डेली बेसिस पे बहुत दिखते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मेल फिल्टर यूज़ कर सकते हैं या कर सकते हैं अनसब्सक्राइब लिंक पे क्लिक। अब आपको आज जो मैं एक चीज़ सिखाऊंगा,
पहली चीज़, अगर आपको कभी भी कोई ईमेल आती है, आपको किसी भी लिंक पे कभी भी क्लिक नहीं करना है, पहली चीज़। तो यानी कि आपका ये ऑप्शन तो गलत है। वापस मैसेज नहीं करना कि हमें रिमूव करें, ना ही आपको उसका रिप्लाई करना है, ना ही आपको किसी लिंक पे क्लिक करना है। तो आपको क्या करना है, आपको मेल फिल्टर्स को यूज़ करना है। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कल हमने चीज़ें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था क्लोज सोर्स क्या होता है आपका। तो अब आपको बताना है जो आपकी एटीएम मशीन्स होती हैं वो किस पे काम करती हैं। क्या वो ओपन सोर्स होती हैं, क्लोज सोर्स होती है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं, किस तरह से ये काम करती हैं। तो एटीएम मशीन्स को आप लोग याद रखें, ये होता है आपका एम्बेडेड, इसको आप याद रखें। सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा था क्या कि ये किसके लिए बना होता है, ये स्पेसिफिक टास्क को रन करने के लिए बना होता है, सिर्फ स्पेसिफिक काम्स के लिए। मेन फ्रेम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, मेन फ्रेम के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ज़्यादा काम मल्टीटास्किंग वगैरह सब इसमें हो सकते हैं, ज़्यादा यूजर्स। तो आपका एटीएम मशीन्स का आंसर क्या होगा, रन्स ऑन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 130। अब यहाँ पे जो चीज़ें होंगी ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी। ओपन आर्किटेक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल विद ओपन आर्किटेक्चर। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या पॉसिबल हो सकता है आपका ओपन आर्किटेक्चर के साथ। तो इसमें क्या है, ओपन आर्किटेक्चर, अगर आपने सपोज एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको नहीं आंसर आता, आप इसको गेस भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। यूजर्स टू अपग्रेड एंड ऐड न्यू डिवाइसेस एज दे कम ऑन द मार्केट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। और अब से आपका जो स्टार्ट हो गए क्वेश्चंस वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो सीखेंगे। तो क्या होता है, पहले तो हम बात करते हैं। द फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग ईमेल प्रपोजिंग टू बी फ्रॉम रेप्यूटेबल कंपनीज इन ऑर्डर टू इंड्यूस इंडिविजुअल्स टू रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इसे हम क्या कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, आज जो अब क्वेश्चंस आएंगे, आप हर क्वेश्चन में एक नई चीज़ सीखेंगे। तो आप चीज़ों को याद रखें ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। जो भी आपको ईमेल्स आती हैं और आपको कहते हैं कि सपोज ये बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी से हैं, आप लोग अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल जो है वो इनके साथ शेयर कर दें, तो इसे क्या कहा जाता है बेसिकली। 131 का आंसर है आपका फिशिंग। इस तरह की जो आपको चीज़ें होती हैं, मेल्स पे पूछा जाता है कि आप क्लियर अपनी डिटेल शेयर करें, क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की, रेप्यूटेबल कंपनीज की तरह बन के आपके सामने आते हैं जितने भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, तो इसको आप कहते हैं फिशिंग। आज हम फिशिंग के बारे में ही 2 से 3 चीज़ें ऐसी सीखेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। NIC स्टैंड्स फॉर, एब्रीवेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। NIC क्या होता है बेसिकली, तो NIC होता है आपका, बताएं क्या होगा। 132 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। डैश इज द वायरस दैट ओवरराइट्स द फाइल और अ फ्यू पार्ट्स बीइंग रिप्लेस्ड। वायरस पे क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, आपके सिलेबस में है। एंटीवायरस पे, वायरस पे, एंटीवायरस भी हम आगे जब ये MCQs पढ़ेंगे तो मैं आपको करवाऊंगा उसमें ही। आज जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्या है, तो इसमें आप बताएं क्या होगा। कौन सा वायरस होता है जो ओवरराइड कर देता है फाइल्स को या फ्यू पार्ट्स को रिप्लेस कर देता है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। 133 का आंसर है आपका फाइल इन्फेक्टर्स। इसको आपको याद रखना है। फाइल इन्फेक्टर्स कहते हैं आपके वायरस, जो आपका वायरस होता है इज द वायरस दैट ओवरराइड्स द फाइल और अ फ्यू पार्ट्स बीइंग रिप्लेस्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। क्या है यहाँ पे पूछा गया, अ डायनामिक वेबसाइट दैट इज नॉर्मली डेटाबेस ड्रिवन and which enables the owner user to manage the content of their own website without needing to know any coding of at all is known as। क्या कहा गया है, डायनामिक वेबसाइट होती है एक जो नॉर्मली डेटाबेस ड्रिवन होती है। इसके तहत जो भी ओनर है या फिर जो यूज़र है वो क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है कंटेंट को। अब जैसे कोई एक वेबसाइट है, सपोज इन फ्यूचर अगर कभी हम बनाते हैं
तो अगर मुझे कोडिंग नहीं आती सपोज, तो मैं तब भी जो भी कंटेंट होगा अपलोड करूँगा या जिस भी तरीके से होगा, ये किसकी मदद से कर सकते हैं? तो ये हम कर सकते हैं किसके हेल्प से? ये है आपका 134 का ऑप्शन नंबर ए, आपका CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हों। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, एन इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू द IP एड्रेसेस इज कॉल्ड। ईजी है ये काफ़ी, अगर आपको नहीं आता आप ऑप्शन से भी इसको आंसर कर सकते हैं। क्या होता है ये इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम्स? तो ये है आगे आपका DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। तो आपका 135 का आंसर है ऑप्शन नंबर C। बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी ये आपको थोड़े ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर सकती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको एग्ज़ाम में जो सिंपल कन्फ्यूजन होती है फिशिंग, फार्मिंग, स्पूफिंग में, वो क्लियर कर सकूं। 136 क्वेश्चन क्या बोला गया है? अ हैकर इंस्टॉल्स मैलिशियस कोड ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर। दिस कोड देन redirects click you make on a website to make fraudulent website without your consent or knowledge. It is known as। अब क्या है, आप सपोज कोई ऐप चला रहे हैं या किसी वेबसाइट में आपने लॉगिन किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो हैकर होगा वो क्या करेगा, एक मैलिशियस कोड डाल देगा आपके पर्सनल कंप्यूटर में या सर्वर में। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके बिना नॉलेज के आप किसी और पेज पे लॉगिन कर जाएंगे। तो इस टाइप के जो भी होते हैं इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 136 का आंसर है आपका फार्मिंग। फिशिंग हमने अभी पढ़ा। फिशिंग में आपने देखा क्या था, ईमेल के तहत जो भी चीज़ें होती हैं आपकी उसे फिशिंग कहा जाता है। फार्मिंग क्या होता है, जब एक हैकर इंस्टॉल कर देता है कोई भी एक मैलिशियस कोड को आपके कंप्यूटर में, और जब भी आप लोग रीडायरेक्ट क्लिक कर देते हैं और आपको किसी अलग वेबसाइट पे ले जाता है विदाउट योर कंसेंट और नॉलेज, तो इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं फार्मिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अभी तक आप लोगों ने फिशिंग और फार्मिंग के बारे में पढ़ा है। अब जो चीज़ है आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। द एक्ट ऑफ यूजिंग द टेलीफोन इन एन अटेम्प्ट टू स्कैम द यूजर इनटू सराउंडिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूज्ड फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी? मेल से जो चीज़ें फ्रॉड होती हैं वो, कि आपको मेल आ गई, आप लोगों ने मेल पे क्लिक किया और आपके साथ ये चीज़ हो गई, किसी ने अकाउंट से पैसे निकाल दिए, किसी ने ये किया। लेकिन आजकल आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, आप लोगों को फ़ोन आते हैं बहुत ज़्यादा कि हम XYZ बैंक से बात कर रहे हैं, आपका कार्ड ब्लॉक है, आप लोग चाहें तो इसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, आपको एक OTP आएगा, आप हमें सेंड कर दें। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट वे में आजकल हो रहा है। आपको पहली चीज़ तो OTP किसी को सेंड करना नहीं है, आपको वो मैसेज करते हैं, हाँ जी आप लोगों ने फ़ोन पे किया है। OLX पे अगर आप कोई ऐड डालेंगे आपको तब बहुत सारे इस तरह के कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये किस तरह का आपका जो अटेम्प्ट होता है या एक्ट ऑफ यूजिंग होता है टेलीफोन, इसे क्या कहा जाता है? आजकल का लेटेस्ट पैटर्न अगर मैं बात करूँ तो ये आपको बताना है क्या होगा। तो ये होता है आपका विशिंग। ये चीज़ आप लोगों ने सीखी है और इन फ्यूचर आपको इस पे ही क्वेश्चंस दिखेंगे। फिशिंग, फार्मिंग, स्पूफिंग बहुत हो चुका है, एग्जाम में बहुत आ चुका है, लेकिन अब ये टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो ये होते हैं आपके विशिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ फिशिंग अटैक वेयर मोबाइल फोन यूजर रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस। अब ये तो था आपका फ़ोन आते हैं आप लोगों को कि आप लोगों ने जीता है, आप लोगों को चाहते हैं। तो ये अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले मेरे ही बैंक में एक आए थे, उन्हें आया था कॉल, ये असली में है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आप चाहते हैं आप KBC खेलें अमिताभ बच्चन के साथ, तो आप लोग इस नंबर पे कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें। उन्होंने अमाउंट बोली, अगर आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट खेलना है तो आपको 10,000 डालने हैं, अगर आपको डायरेक्ट खेलना है तो आपको 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं हमारे अकाउंट में। तो अ टाइप ऑफ फिशिंग अटैक होते ही फिशिंग अटैक ही हैं, लेकिन जब आपको मोबाइल फ़ोन यूज़र्स को टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं कंटेनिंग वेबसाइट हाइपरलिंक इज कॉल्ड। अब आप लोगों ने देखा होगा कई सारे SMS आपको भी आते होंगे कि आप लोगों की लॉटरी लगी है 1 करोड़ रुपए की, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, या फिर एक नीचे लिंक दिया होता है।
तो इस टाइप के अटैक्स को क्या कहते हैं? तो ये अब आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं स्मिशिंग। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। विशिंग और स्मिशिंग में क्या फ़र्क है? जब आपको कोई वॉइस कॉल या फिर टेलीफोन करके बोलता है, आपकी डिटेल्स निकालता है, उसे हम बोलते हैं विशिंग। और अगर आपको टेक्स्ट मैसेज करके आता है तो उसे हम कहते हैं स्मिशिंग। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एग्ज़ाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को भी। बात करते हैं वैसे ही नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? द क्रिएशन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल IP पैकेट्स with a false source IP address with the purpose of concealing the identity of the sender or impersonating another computing system is called। अब क्या है ये? इसमें क्या होता है? ये एक क्रिएट करता है IP पैकेट्स को, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट्स को with the false source IP address with the purpose of concealing the identity of the sender of impersonating another computing system is called। तो इसे अब आपको लोगों को अगर यहाँ पे 3 से 4 क्लियर हो गए हैं, जैसे विशिंग मैंने आपको बता दिया, स्विशिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, फार्मिंग बता दिया, फिशिंग बता दिया, तो नेक्स्ट क्या है? स्पूफिंग। अगर आप 2 से 3 में भी क्लियर हैं तो आप एग्जाम में आराम से गेस कर सकेंगे। ऑप्शंस आपको इसी तरह के ही दिखेंगे हर बार। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140। अ मालवेयर प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड बाय अ ब्लैक हैट क्रैकर। अब ये ब्लैक हैट क्रैकर क्या होते हैं? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, नहीं पता तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही है। टू रिमोटली टेक कंट्रोल ऑफ अ सिस्टम फॉर फर्दर अटैक्स लाइक स्पैम, ईमेल्स, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक्स विदाउट अ यूजर नॉलेज इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोचेंगे क्या होगा? विशिंग हमने पढ़ा है, नहीं है। इस तरह का स्पूफिंग होता है, नहीं है। तो क्या इसका आंसर नन होगा? नहीं, इसका आंसर है आपका ज़ॉम्बी। तो आपको ये भी याद रखना है। क्या है ये एक मालवेयर प्रोग्राम होता है दैट कैन बी यूज्ड बाय अ ब्लैक हैट क्रैकर, यानी कि जो आपके हैकर्स होते हैं, टू रिमोटली टेक कंट्रोल ऑफ अ सिस्टम फॉर फर्दर अटैक्स लाइक स्पैम, ईमेल्स और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स विदाउट अ यूजर नॉलेज। अब जैसे सपोज आप लोगों को कल मेल आ जाए SSS के वहाँ पे के रेफरेंस पे कि ये मेल आपको आ रही है और मुझे पता नहीं है कि कोई मेल कर रहा है, तो ये किस तरह के होते हैं? तो ये होते हैं ज़ॉम्बी। तो आई होप आपको एक और चीज़ आज सीखने को मिली है एग्ज़ाम में अगर इस तरह से पूछी गई तो। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं एथिकल हैकर्स कौन से होते हैं। हैकर्स सारे बुरे नहीं होते। एथिकल हैकर्स कौन से होते हैं? जो यूज़ करते हैं अपनी स्किल को टू सिक्योर द इंटीग्रिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज कॉल्ड। इन्हें कहते हैं हम वाइट हैट। इसे कहते हैं हम वाइट हैट। और ब्लैक हैट आप लोगों ने अभी पढ़ा। वाइट हैट हैकर्स कौन से होते हैं? ये वो हैकर्स होते हैं जो अपने स्किल्स को यूज़ करते हैं। अब जैसे सपोज किसी एक कंपनी ने अपना पूरा सिस्टम बनाया है, तो वो क्या करता है? वो वाइट हैट हैकर्स को क्या करता है? रिक्रूट, ताकि वो कोशिश करें उस सिस्टम को हैक करने की। और अगर वो सिस्टम को हैक करने में सक्सेसफुल होते हैं तो यानी कि वो बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपके लूप होल्स हैं और कहाँ कहाँ पे आपको सिक्योरिटी पे काम करना पड़ेगा। तो ये भी आपको याद रखनी है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 142 की अगर हम बात करें, अ टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर दैट इज एक्टिवेटेड ईच टाइम योर सिस्टम बूट्स अप। This malicious software difficult to detect because they are activated before your operating system has completely booted up is called। अब क्या होता है यहाँ पे? एक टाइप का malicious सॉफ्टवेयर होता है जो एक्टिवेट करता हो जाता है जैसे ही आप सिस्टम ऑन करेंगे। जैसे आपने सिस्टम को ऑन कर दिया, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होने से पहले ही ये एक्टिवेट हो जाता है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है डिटेक्ट करना आपके एंटीवायरस वगैरह के साथ। तो इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर भी अगर आप लोग जाएंगे ऑप्शन से तो आप मार्क कर देंगे। इसे कहते हैं हम रूट किट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का आपका लोगों का। आप लोग आई होप बहुत चीज़ें सीख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं। स्पैम ओवर इंस्टेंट मैसेंजर इज कॉल्ड स्पैम। अब ये एक और चीज़ आप लोगों को मैं सिखाऊंगा आज। जो आपका इंस्टेंट मैसेंजर पे स्पैम होते हैं उसे हम कहते हैं स्पैम। तो जो स्पैम आपके इंटरनेट टेलीफोनी पे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अब मैसेंजर पे है तो स्पैम, तो
दूसरा क्या होता है आपका स्पिट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। लेवल काफ़ी अच्छा है ताकि आप लोगों को एक भी मार्क्स इसमें नहीं छोड़ के आए। एग्ज़ाम में जो चीज़ें कंफ्यूज करती हैं उस पर आप कंफ्यूज ना हो, बहुत इस पर मेहनत लगती है। जॉब के बाद आके हम लोग कोशिश करते हैं कि आपकी हेल्प कर सकें। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 क्या है। द अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ ऑफ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। अब ये काफ़ी ईजी है, आप लोग बताएं। ईजी देखने में है, लेकिन अगर आप लोगों को जिस तरह से चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो आप ऑप्शनल अप्रोच से आसानी से आंसर इसका मार्क कर रहे होंगे। तो इसका आंसर है आपका पेलोड। पेलोड एक्टिविटीज़ हम कहते हैं जो आपकी अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ होती हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स की, उन्हें। इसके तहत होता क्या है, तो इसके तहत मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे भी दे देता हूँ। पेलोड एक्टिविटीज़ होती क्या है, इसके तहत जैसे ही आपका कोई भी ये जो एक मैलिशियस एक्टिविटी होती है जिसके रिजल्ट में आपके जो कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम में होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइप का जो वायरस है वो पेलोड एक्टिविटीज से ही काम करे, लेकिन उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं जिसकी वजह से आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर या वायरसेस काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो होता है पेलोड एक्टिविटीज़। बात करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस टू रिस्ट्रिक्ट सिस्टम और रिसोर्सेज इज रेफर्ड टू। अब कई सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे कि अगर कोई बैंक का अगर हम बात करें पूरा सिस्टम है आप लोगों का, तो एक सिक्योर्ड सिस्टम है, रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है। लेकिन अगर कोई इसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस ले ले तो उसे हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन। कि सिस्टम में जो बैंक का पूरा सिस्टम है उस पर किसी ने पेनिट्रेशन कर दिया है, इस पूरे उसको कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग अ टर्मिनल दैट इज ऑलरेडी लॉग्ड ऑन विद एन ऑथराइज्ड आईडी इज कॉल्ड। तो ये भी अब आपको ऑप्शन से तो सारे ही पता चल ही रहे होंगे, आज बच्चे ऑप्शनल अप्रोच से काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो इसका आंसर है आपका पिगी बैंकिंग। लेकिन आपको ये टर्म्स याद रखनी है एग्जाम के लिए भी, इसीलिए मैंने ये सारे एक लाइन में आपके लिए लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है, तो 147 कहता है मॉडिफाइंग डेटा इन ए डोमेन नेम सिस्टम सर्वर सो दैट कॉल्स टू पर्टिकुलर वेबसाइट और इवन एंटायर डोमेन आर मिसडायरेक्टेड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पसेस इज टर्म्ड एज। 147 का आंसर वापस से आप लोगों ने दे ही दिया होगा, तो इसे हम कहते हैं डीएनएस कैश पॉइजनिंग। आपको ये टर्म्स को याद रखना है। ऐसे अगर मैं आपको डेफिनेशंस के साथ दे दूं तो आप याद नहीं रख पाएंगे, एक एक करके। जैसे यहाँ पे पेनिट्रेशन हो गया, डीएनएस कैश पॉइजनिंग हो गया, ये सारी आपको याद रहेंगी। बात करते हैं 148 के बारे में। एनी डेलिब्रेट डैमेज टू ऑपरेशंस और इक्विपमेंट इज कॉल्ड। तो ये भी आपको अब यहाँ से चीज़ें पता चल गई होंगी। सैबोटेज होता है आपका, कोई भी डेलिब्रेटली अगर आपको डैमेज करता है ऑपरेशंस को या इक्विपमेंट्स को तो उसे हम कहते हैं सैबोटेज। इसका मीनिंग ही बेसिकली डिस्ट्रॉय करना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या है, सेंडिंग लार्ज नंबर ऑफ अनवांटेड ईमेल मैसेजेस टू अ सिंगल रेसिपिएंट और टू अ ग्रुप ऑफ सच रेसिपिएंट इज कॉल्ड। अब क्या है, जैसे आपको मेल्स आ रही हैं अटैक के लिए, जैसे आपको कोई चाहता है कि आप किसी लिंक पर क्लिक करें और ये मेल्स आपको बार बार आना शुरू हो गई हैं, दिन की 10-10 मेल आना शुरू हो चुकी हैं। तो ये क्या होता है, इसे क्या हम कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं आपका मेल बॉम्बिंग। टाइम बॉम्ब आपका अलग है, हमने पढ़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 150 आज का लास्ट, अ मैलिशियस मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा सच एज चेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट इज कॉल्ड। तो ये अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, कल हम इसे डिस्कस करेंगे। तो 150 MCQs हमने कर दिए हैं, आधी जर्नी हमारी पूरी हो चुकी है, आधी हम जल्दी पूरी करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेस्ट आप लोग देते रहें, क्योंकि जब 2000 लोग सीरियस एस्पिरेंट आपके साथ टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी इसमें। नोट्स के लिए भी आप लोग हॉली बोर्ड की साइट पे जाके ले सकते हैं, या फिर जो अभी यहाँ पे आपको लिंक आ रहा है आप इस पर क्लिक करें, आपको डायरेक्ट ये बता देगा कि आप नोट्स को किस तरह से परचेज कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। ये लेक्चर सीरीज खत्म होने के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे कोशिश ये करेंगे कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड मैं आपको वो करवा दूं, क्योंकि 10 से 12 मार्क्स का आपका वो पार्ट आएगा। ओके गाइस,
टेक केयर, चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें ताकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनकी हेल्प हो जाए। ओके गाइस, टेक केयर।